लोग के यहाँ जा रही है गुजिया बनने और हम लोग बनाने जा रहे हैं गुजिया। तो आइए देखते हैं कैसे गुजिया बनती है। कि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार में सबके घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, गुजिया बनती है, नमकपारे बनते हैं। ठीक उसी तरह हमारे भी घर में गुजिया बनना स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर सबसे पहले खोया जो होता है उसको कलर लिया गया था, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स सारे कट कर लिए गए थे। एंड देन ये जो काम है वो मैं सबसे पहली बार आज कर रही हूँ। ये गरी इस गरी को कद्दूकस करने का मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी हो गई, सबसे पहली बार आज मैंने गरी को कद्दूकस किया है। और सच बताऊँ गाइस, इस गरी को कद्दूकस करने में मेरी तो हालत ही बिगड़ गई थी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी उंगली ना कट जाए। फिर उसके बाद मैंने कैसे भी करके इस गरी को कद्दूकस कर लिया और कद्दूकस करने के बाद ये जो इतने बड़े बड़े पीसेस रह गए थे इसको मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी जो सिस्टर थी उसने मैदा मारना स्टार्ट कर दिया था। मेरी बहन भी आज पहली बार ही मैदा सान रही थी, क्योंकि उसने आज तक कभी भी मैदा नहीं साना था। तो आज मम्मी ने मेरे सबको काम पर लगा दिया धीरे धीरे, कि सब कोई आज काम करेगा और मिलकर गुजिया बनवाएगा। फिर उसी के साथ हमारी गुजिया बना स्टार्ट हो गई थी और देखिए आप कितने सुंदर सुंदर गुजिया बनकर निकली है। और उस वहीं पर मेरे भैया आ चुके थे और उन्हें के लिए मेरी बहन जो है वो खाना गरमाना स्टार्ट कर दी थी। और ऐसे ही आप सभी ने भी मिलकर ऐसे ही गुजिया बनाई होंगी और आई होप गुजिया बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा कठिन काम भी लगता है, क्योंकि इसमें एक तरफ मैदा घटता जाता और दूसरी तरफ मैदा जो है वो बढ़ता चला जाता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा यहीं पर ही आती है कि जो बार बार मैदा निकलता है उससे और भी ज़्यादा गुजिया बनने लगती हैं। फिर उसके बाद हम लोग गए बाज़ार और बाज़ार जाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी यहाँ से शॉपिंग वगैरह करी। और हम लोग बाज़ार सबसे पहली बार गए थे आज नए वाले घर से। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बतासे खाए और घर आकर हम लोगों ने ये मेवे के लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरे घर में मेवे के लड्डू सबको पसंद है। इसीलिए मम्मी ने सोचा कि चलो क्यों नहीं मेवे के लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी होली सेलिब्रेट करी। आई होप आप लोगों ने भी अपनी होली ऐसे ही सेलिब्रेट करी होगी। फिर उसके बाद बारी आई नमकपारे बनाने की। तो आज मैंने सबसे पहली बार नमकपारे बनाए थे अपनी ज़िंदगी में। इससे पहले आज तक मैंने कभी भी नमकपारे नहीं बनाए थे, चाहे वो होली का फेस्टिवल हो या दिवाली का फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मैंने आज तक कभी भी नमकपारे नहीं बनाए थे। तो नए वाले घर आने की वजह से मम्मी ने हम सबको काम पर लगा दिया था और थोड़ा थोड़ा काम सबको सौंप दिया था। तो सबको जिसने जिसने पहली आज तक कोई भी काम नहीं किया था उन्हें भी आज काम करना पड़ रहा था। तो बातों में हमारे नमकपारे भी बनकर तैयार हो गए थे और खूब मज़ा आया था इसे बनाने में भी। और उसके बाद रात में बारी आ गई होलिका दहन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली से पहले एक दिन होलिका दहन होता है और होलिका दहन में सब लोग मिलकर को इकट्ठी करके उसमें गन्ना और जिसके पास जो भी सामान रहता है वो सब डालकर होलिका जलाता है। तो उसी के साथ हम लोगों ने भी 11:30 बजे, क्योंकि 11:30 का मुहूर्त था, तो हम लोगों ने भी 11:30 बजे होलिका दहन किया। और हम लोग अपनी छत से ही इसे देख रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे नहीं जा सकते थे। और फिर इसी तरह हम लोगों ने किया होलिका दहन। और फिर इसके बाद बारी आई थी होली खेलने की। तो यहाँ पर मेरी बहन को सभी ने मिलकर लंगूर बनाने की कोशिश करी थी। उसको ऐसा बैठा के कलर लगाया गया कि बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। पहले दाढ़ी बनाई गई, फिर उसके बाद भाभी ने मिलकर उसकी बड़ी बड़ी आंखें बना दी, जिसके बाद वो एकदम ऐसे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा होली उसी ने ही खेली है आज। फिर इसके बाद हम सब ने मिलकर होली खेली और बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया। तो ऐसी रही हमारी होली। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की होली